सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को आज सेना ही जवाब देगी। और मेरे साथ तमाम सारे पूर्व सैनिक हैं। जिस तरह से सर पहले एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया, अब सीज फायर पर सवाल उठाया, सेना के शौर्य पर सवाल उठाना क्या फैशन बन गया? मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक सेना का शौर्य का सवाल है, सेना की कर्तव्य निष्ठा और अपने ट्रेनिंग का सवाल है, वो अपने हिसाब से अव्वल है, जिसका आज पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता लग गया है कि भारतीय सेना अपने काम में प्रवीण है। और बहुत ही पराक्रम से उन्होंने, जो पाकिस्तान ने जघन्य अपराध किया था, हमारे निर्दोष सैनिकों को उनके फैमिली के सामने धर्म के आधार पे पूछ के मारा था, उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और मैं सभी देशवासियों से, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि सेना को अपने इस राजनीतिक उसके अंदर नहीं घिसे, बिकॉज ये इस तरह का सेना के बारे में चर्चा करना, सेना के बारे में सवाल उठाना सेना का मोरल डाउन करता है। इसलिए सेना को अपने इस राजनीतिक माहौल से दूर रखे। सेना हमेशा अपना काम करती रहेगी, कभी भी देश को निराश नहीं करेगी। जय हिंद। जिस पंजाब में अभी तक कुछ हो नहीं पाया, उस पंजाब में घुसकर सीधा आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ भी झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। क्या जवाब देना चाहते हो उस पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए तो यही बोलना चाहूँगा कि हमारी भारतीय सेना अगर पीस टाइम में ट्रेनिंग करती है तो इसी चीज़ के लिए हम तैयार हैं। और पाकिस्तान का तो झूठ बोलने का हिस्ट्री हम 1947 से जानते ही हैं। बट भारतीय सेना अपने पराक्रम का, जो इन्होंने अभी ये आपके सामने पाकिस्तान में जाके इनके एयर बेसेस और सैन्य ठिकानों पे जो वार किया है, उसको आज पूरी दुनिया ने देखा है। और हम सबको गर्व होना चाहिए। वो झूठ बोलता रहेगा, बट हमारी सेना, हमारे सारे भारतीय नागरिक पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार है। हर रेडार को हवा में ही फोड़ दिया और अब लगता है कि पीओके दूर नहीं है। अब सेना एक बार और आगे आएगी तो पीओके लेके ही दम लेगी। क्या कहेंगे आप? इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। पीओके आके ही रहेगा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, सिर्फ आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए था। पब्लिक के माइंड में क्या था, ये मैसेज था कि पीओके, तो पब्लिक को ये मैसेज आ रहा है कि पीओके। लेकिन भारतीय सेना ने ये आकर पीओके के लिए नहीं किया, सिर्फ आतंकवादियों को ठिकाने के लिए किया। लेकिन मैं आपके निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा, पीओके पर किसी को भी, ना मीडिया को, ना वर्ल्ड को, ना किसी भारतीय यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको संशय होना चाहिए। ये निश्चित है, 100% निश्चित है, पीओके आकर ही रहेगा। आपने जो पहले सवाल किया कि जो सीज फायर क्यों किया, मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात की कि मीडिया और जो यहाँ के ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो दूसरे की बात का विश्वास करते हैं, अपने आप के कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। आज उनको ये नहीं मालूम है कि भारतीय लोग, भारतीय की रणनीति, कूटनीति, जनता, सेना का लेवल कितना हाई है। आपका लेवल आज अमेरिका, रसिया से कहीं ऊपर है, ये निश्चित मान लो। और ये इसलिए अभी जनता को अभी कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। ये एक उसका उदाहरण है आपके लिए। ट्रम्प पे भरोसा मत करो, खुद के लीडर्स, खुद की सेना पे भरोसा करो। उन्होंने सिंदूर उजाड़ा हमारी कुछ बहनों का, हमने उनके ठिकाने निस्तो नाबूद कर दिए, लेकिन फिर भी मासूमों पर वार करने से वो बाज नहीं आते। क्या लगता है और क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो सांप जो है वो कभी डसना नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि हम सांप से डर जाएंगे। और सेना और अपनी तीनों सशस्त्र सेना अपना काम करती रहेंगी, ये आप मान के चलिए। और जो ऑपरेशन सिंदूर था, एक ट्रेलर है, एक सिर्फ एक आपको बताया है कि भाई क्या हो सकता है। और जो जवाब मांग रहे हैं सवालों के, सब सवाल आज वर्ल्ड देख रहा है। हमारे यहाँ चाहे कुछ भी सवाल उठें, जवाब आपको चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, वहाँ जो हमने काम किया है वो जाके देखिए, आपको सबके जवाब मिल जाएंगे। और जो जवाब हमने दिए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई सवाल करने का माथा बसता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और ये तमाम सारे सैनिकों का कहना है
बहुत कुछ कर गुजरेंगे, बस इंतज़ार कीजिए। पीओके भी हमारा ही होगा, कोई संशय है उसमें नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, तमाम सारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ देख रहे हैं आप लोग संवाद। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।